हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूटीआई। यूटीआई में भी लैब डायग्नोसिस यूटीआई पढ़ना, तो उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दो टाइप की यूटीआई, एक तो लोअर यूटीआई और एक अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई इनमें साइट इन्वॉल्व रहती है यूरेथ्रा और ब्लैडर, और जबकि अपर यूटीआई में रहता है किडनी और यूरेटर। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो देखेंगे अपन को, डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी, ये सब देखेगा। ठीक है, फिर किडनी और यूरेटर वाले यूटीआई में, अपर यूटीआई में फीवर, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन भी दिखेगा लोकल के साथ साथ। ठीक है, इसमें सिर्फ लोकल मैनिफेस्टेशन लोअर यूटीआई में, अपर यूटीआई में लोकल प्लस सिस्टमिक है। और रूट ऑफ स्प्रेड होता है असेंडिंग रूट। लोअर यूटीआई असेंडिंग रूट से नीचे से ऊपर की तरफ इन्फेक्शन जाता है। यूटीआई में दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑकरेंस में लोअर यूटीआई मोस्ट कॉमन है और अपर यूटीआई लेस कॉमन है। ठीक है, फिर बैक्टीरियल एजेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में इकोलाई कराता है, क्लिप्सेला कराता है, प्रोटियस कराता है। नॉन फर्मेंटर में स्यूडोमोनास याद कर लेना, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में माइकोबैक्टीरियम याद कर लेना। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में एंट्रोकोकस स्पीसीज कर लेना। फंजाई में अपना आता है कैंडिडा एल्बिकेंस, पैरासाइट में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस याद कर लेना, और वायरस में एडिनोवायरस एक टाइप कर लेना। ठीक है, तो नाम एक आधे याद हो जाए तो ठीक है, कर लेना। फिर अपन मेन आते लैब डायग्नोसिस में। तो सबसे पहले करेंगे अपन स्पेसिमेन कलेक्शन। तो अपन स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं कौन से मेथड से, पहले तो कौन से कंटेनर में करते हैं। यूरिन शुड बी कलेक्टेड इन अ वाइड माउथ स्क्रू कैप्ड स्टेराइल कंटेनर बाई वेरियस मेथड्स। तो अपन वाइड माउथ स्क्रू कैप्ड स्टेराइल कंटेनर बाई वेरियस मेथड, अलग अलग मेथड से इस कंटेनर में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड आता है क्लीन वॉइडेड मिड स्ट्रीम यूरिन। वॉइडेड मतलब कि खुद पर्सन वॉइड करेगा, खुद यूरिन निकालेगा और उससे होगा। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। मोस्ट कॉमन वही कि उसको वो कंटेनर दे देते हैं और उसमें वो यूरिन भर के ले आता है। ठीक है, कलेक्टेड आफ्टर प्रॉपरली क्लीनिंग द यूरेथ्रल म्यूटस एंड ग्लांस। पहले वो यूरेथ्रल म्यूटस और ग्लांस को साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं उसको, और फिर उसके बाद ये वॉइड करके यूरिन निकाल देता है। फिर नेक्स्ट आता है सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन। सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन क्या करेंगे, यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से डायरेक्ट निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, इट इज़ द मोस्ट आइडियल, सबसे पहले मोस्ट आइडियल मेथड है, रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट इन कोमा और इन्फेंट्स। कोमा और इन्फेंट्स में जो पेशेंट है जो वॉइड नहीं कर सकते हैं उनमें निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना ब्लैडर से निकालते हैं, सुप्राप्यूबिक मतलब प्यूबिक्स ऊपर की तरफ से। ठीक है, फिर इन कैथराइज्ड पेशेंट जो जिनमें कैथेटर लगा हुआ है तो उनसे कैथेटर ट्यूब से निकालेंगे। ठीक है, बैग से नहीं निकालते, कैथेटर ट्यूब से निकालते, याद करना। तो स्पेसिमेन कलेक्शन तीन हो गए, क्लीन वॉइडेड मिड स्ट्रीम यूरिन, सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन, कैथराइज्ड पेशेंट में कैथेटर ट्यूब से। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट आता है। यूरिन सैंपल शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, उनको तुरंत ही प्रोसेस करना पड़ता है। अगर 1 से 2 घंटे लग रहे हैं तो दिस इट कैन बी रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करके रखें ना, फ्रीजर में रख लेंगे। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट डन आर एस फॉलो। सबसे पहले वेट माउंट एग्जामिनेशन करेंगे, किसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, पस सेल्स को। ठीक है, फिर आता है ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस टेस्ट। इसमें ये क्या है, रैपिड और चीपर मेथड है। ठीक है, इसमें क्या डिटेक्ट करेंगे, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस जो पस सेल से सीक्रेट होता है उसको डिटेक्ट करेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा पस सेल प्रेजेंट है। ठीक है, पस सेल मतलब इन्फेक्शन होता है कुछ, तो पस सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस टेस्ट ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस को डिटेक्ट करता है जो कि पस सेल से रिलीज होता है। फिर आता है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, इसको ग्रिस टेस्ट भी बोलते हैं। ये अपन यूज़ करते हैं इकोलाई के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जो है वो अपना नॉन रिलायबल इंडिकेटर है, अपन यूटीआई में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बैक्टीरियल काउंट जो है वो बहुत कम रहता है, तो ग्राम स्टेनिंग में अपन को पता नहीं चलेगा, ज़्यादा दिखते नहीं है। ठीक है, तो अपन वेट माउंट एग्जामिनेशन, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस टेस्ट, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट यही मेनली यूज़ करते हैं। फिर आता है कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया में यूरिन सैंपल शुड बी इनोकुलेटेड इनटू क्लेड। ठीक है, क्लेड अगार जो है यूरिन के लिए ही प्रेफर किया था, सिस्टीन लैक्टोज लैक्टोसाइड डिफिशिएंट अगार, तो क्लेड ही यूज़ करते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकोंकी अगार एंड ब्लड अगार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये कल्चर मीडिया में क्लेड अगार मेन तो याद करना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैस कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया। तो इस कैस कंसेप्ट के हिसाब से इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो वॉइड करने पे सबसे पहले जो यूरिन है अपने ब्लैडर के अंदर वो स्टेराइल होती है। जब वॉइड करते हैं तो जो यूरेथ्रा में फ्लोरा प्रेजेंट होता है वो उसको इन्फेक्ट कर देता है या फिर वो कॉन्टेमिनेट कर देता है। ठीक है, तो जो यूरिन निकला वो कॉन्टेमिनेट निकला। ठीक है, तो जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे नॉर्मल फ्लोरा के होंगे। ठीक है, तो इसने ये कहा जब कॉन्टेमिनेशन के कारण नॉर्मल फ्लोरा का जो बैक्टीरिया यूरिन में चला जाता है तो जो बैक्टीरियल काउंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू इन्फेक्शन। तो यूटीआई में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो कॉन्टेमिनेशन हो रहा है वॉइडिंग के दौरान उसमें। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट तो द नॉर्मल यूरिन इज स्टेराइल, इट में कॉन्टेमिनेटेड ड्यूरिंग द वॉइडिंग विथ नॉर्मल यूरेथ्रल फ्लोरा। ठीक है, हाउएवर द बैक्टीरियल काउंट इन द कॉन्टेमिनेटेड यूरिन वुड बी लोअर देन दैट कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण जो बैक्टीरियल काउंट है ना वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉन्टेमिनेशन के कारण, तो इसने ये बताया। फिर क्वांटिटेटिव कल्चर में अपन काउंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलोनीज को कि कितने कॉलोनीज है उसके हिसाब से, तो क्वांटिटेटिव मेथड में आता है सबसे पोर प्लेट मेथड। ठीक है, पोर प्लेट मेथड से करते हैं। फिर कॉलोनी अपीयरेंस के इट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म ग्रोन। तो अब अपीयरेंस के हिसाब से अपन उसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टोज फर्मेंटर है इकोलाई क्लिप्सेला जो कि पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं मैकोंकी आकार में। ठीक है, और येलो कॉलोनीज ऑन क्लेड आकार। ठीक है, तो जो लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो अलग कलर प्रोड्यूस करेंगे। फिर जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो प्रोटियस, स्यूडोमोनास और एसिडोबैक्टर जो हैं वो पेल कॉलोनीज बनाते हैं।
ठीक है। ये पिंक कॉलोनीज बना रहे थे मैकॉन्की में, ये पेल कॉलोनीज बनाते हैं। तो अपन कलर के अपीयरेंस से भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन में माल्टीटॉप ऑफ वाइटेक यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में क्या करेंगे अपन, वही जो नॉर्मली करते थे म्यूलर हिल्टन आकार में डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत, जब भी एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट आता है तो यही यूज़ करते हैं। फिर एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरियल टेस्ट। अब देखो इसमें क्या है, तो ये मेथड यूज़ करते हैं अपन अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखो जो ऊपर वाला यूटीआई है किडनी और यूरेथ्रा में जो होते हैं, किडनी और यूरेटर में जो होता है वो स्प्रेड होता है हेमेटोजीनस स्प्रेड से, मतलब ब्लड से वो किडनी में फैलता है। ठीक है, तो ब्लड में जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसके चारों तरफ एंटीबॉडी की कोटिंग हो जाएगी। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर फाउंड इन यूरिन। ठीक है, तो जब उनमें कोटिंग हो जाएगी तो अपन को स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूरिन मिलेगी। सच बैक्टीरिया कोटेड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी आर डिटेक्टेड बाई इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड। तो वो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं ना बैक्टीरिया, इसलिए उनमें कोटिंग हो जाती है और अपन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। जबकि लोअर यूटीआई में जो बैक्टीरिया रहता है ना वो ब्लड में कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इसलिए जो उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसकी कोटिंग नहीं होगी। तो कोटिंग प्रेजेंट है तो अपर यूटीआई और कोटिंग एब्सेंट है तो लोअर यूटीआई। ठीक है, अब टेबल का ये कंपैरिजन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये थोड़ा थोड़ा अपन याद कर लेंगे तो अपन को काफ़ी हेल्प मिलेगी लिखने में। तो सबसे पहले देखो ई कोलाई और क्लिप्सेला से स्टार्ट करते हैं। ई कोलाई और क्लिप्सेला जो थे लैक्टोज फर्मेंटर थे। ठीक है, तो ई कोलाई जो है वो अपन को इसमें CLED में क्लेड में फ्लैट लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देगा। तो फ्लैट शब्द याद करना है, और ब्लड आकार में मॉइस्ट ग्रे मॉइस्ट कॉलोनीज देता है। ठीक है, जबकि जो क्लिप्सेला है वो म्यूकोइड लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देगा और ग्रे म्यूकोइड कॉलोनी देगा। तो इसको भी अगर मॉइस्ट कर लें तो मॉइस्ट लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी और ग्रे मॉइस्ट कॉलोनी, यहाँ पर ऐसी म्यूकोइड लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी और ग्रे म्यूकोइड कॉलोनीज। ठीक है, तो कल्चर याद हो गया दोनों का, ई कोलाई क्लिप्सेला का। फिर दोनों ही ग्राम नेगेटिव है, लेकिन जो ई कोलाई होता है मोटाइल होता है, क्लिप्सेला नॉन मोटाइल है। कैटलेस टेस्ट मतलब ये बायोकेमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो ICUT से याद कर लो। TSI दोनों के सेम है, पर इसका I पॉजिटिव होता है ई कोलाई का, और C और U इसका पॉजिटिव होता है। कैटलेस और यूरियस जो होगा वो क्लिप्सेला में पॉजिटिव होगा, और इंडोलेस जो होगा वो ई कोलाई में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों बैक्टीरिया की टेबल याद हो गई। फिर नेक्स्ट आता प्रोटियस। ठीक है, तो प्रोटियस में जो है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर था। ठीक है, फिर स्वार्मिंग ग्रोथ दिखती, प्रोटियस की तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्वार्मिंग ग्रोथ दिखती ब्लड आकार में। ठीक है, ग्राम नेगेटिव होता है और मोटाइल होता है, ये भी पता ही है। और इसमें सारे टेस्ट वेरिएबल हैं, सब में प्लस माइनस लिखा तो वेरिएबल दे सकता है ना। तो कैटलेस पॉजिटिव, ऑक्सीडेस नेगेटिव, इसमें प्लस माइनस लिखते हैं ना। ठीक है, फिर दो ये एंट्रोकोकस को छोड़ रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। तो ये कौन सा सेप्रोफिटिकस वाला, और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अपना नॉर्मल वाला पैथोजेनिक वाला था। तो अब ये तो अपन ने पढ़ा ही ऑरियस। तो ब्लड आकार में अपन को गोल्डन येलो हिमोलिटिक कॉलोनी मिलेगी। ग्राम पॉजिटिव होता क्लस्टर्स के फॉर्म में होगा, नॉन मोटाइल, और कैटलेस पॉजिटिव और कोगलेस पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसी स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस है वो कौन सा होता है, तो नॉन हिमोलिटिक कॉलोनी देगा, जबकि ये दे रहा था हिमोलिटिक कॉलोनी। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर नॉन मोटाइल, तो ये मॉर्फोलॉजी तो सेम ही रहती है। और बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलेस पॉजिटिव होता है लेकिन कोगलेस नेगेटिव होता है, जब तो इसका नाम है कोगलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो ये थी अपनी टेबल, और ये लैब डायग्नोसिस में आ सकता है। 5 नंबर में अलग से पूछ ले लैब डायग्नोसिस ऑफ UTI, तो ये लिखना है अपन को पेपर में, और काफ़ी आसान है, हो जाएगा याद, 1-2 बार देख लेना तो हो जाएगा। थैंक यू।